नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पर विस्तार से कहानी बताऊंगा, जो उन्होंने 8 दिन के अंदर अभी तक जो कमाया है वह एक बहुत ही अनुकरणीय है। क्यों? पिछली यात्रा में राहुल गांधी इतने आक्रामक नहीं थे जितने इस यात्रा में आक्रामक हैं और बाकायदे सीधे सीधे हमलावर बने हुए हैं। और यह हमला अभी फिलहाल उन्होंने कभी कांग्रेस के कट्टर समर्थक रहे हेमंता बिस्वा, जो चीफ मिनिस्टर हैं असम के, उनके ऊपर बोला है। हेमंता बिस्वा के साथ साथ उन्होंने उनकी पत्नी और उनके बच्चों को भी घसीट लिया है और कहा है कि देश के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उनमें सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हेमंता बिस्वा है और उनकी सरकार है। ये कहानी क्यों निकल कर आई, ये राहुल गांधी को क्यों कहना पड़ा, ये सारी बातें अभी हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मणिपुर की बात करेंगे, जहां पर जिस दिन राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को शुरू किया उस दिन 20,000 से भी ज़्यादा की भीड़ उस पॉइंट पर थी जहां पर राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करनी थी। उसमें आधे से अधिक महिलाएं ज़्यादा थी पुरुष के मुकाबले। तो ये क्या है? यदि ऐसा ही रहा तो राहुल गांधी को अब कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, किसी में कोई ताकत नहीं है। इसके बाद वो नागालैंड आए। नागालैंड में एक नरेंद्र मोदी और नागालैंड सरकार के बीच में, वहाँ की पब्लिक के बीच में एक समझौता है। वो बहुत पहले किया था, 2014 में जब पहली बार मोदी सत्ता में आए थे, उस समय का समझौता है। और उस समझौते पर कोई बात नहीं हो पाई। पूरे 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी को, उन्होंने उलट करके भी उसके पन्ने भी नहीं पलटे। एक कहानी है। नागालैंड में जिस तरीके से कोहिमा में भीड़ ने जो स्वागत किया है राहुल गांधी का, उसे कोई टीवी चैनल नहीं दिखा रहा। टीवी चैनल तो केवल अयोध्या और राममय हो रहे हैं। उनकी भी गलती क्या है? उन्हें भरपूर पैसा, भरपूर विज्ञापन मिल रहा है, तो वो जिसकी खाएगा उसकी तो बजाएगा ही बजाएगा, ये कहावत है, आप भी जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी की जो यात्रा के दौरान जो सैलाब उमड़ता दिखाई दे रहा है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चैनल पर और तमाम जो यूट्यूबर्स हैं हमारे साथी, वो दिखा रहे हैं, पूरी पड़ताल कर रहे हैं। और उसके अलावा उन दृश्यों को देखकर, जहां से वो सीधी तस्वीरें आ रही हैं, उन दृश्यों को देखकर सारे यूट्यूबर जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, दूसरे राज्यों में बैठे हुए हैं, बम्बई में बैठे हुए हैं, वो उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अब उस समीक्षा से भी पता चलता है, तस्वीरों से भी पता चलता है कि राहुल गांधी अब किसी के बलबूते रुकने वाले नहीं हैं। चाहे हेमंता बिस्वा ने भले ही उनको अल्टीमेटम दे दिया है कि मैं गिरफ्तार करा लूँगा, और FIR भी करा दी है, और कल तो हद ही हो गई। यूथ कांग्रेस की तमाम गाड़ियों वहाँ पे जब उनके साथ थी, उनके शीशे तोड़ दिए गए, झंडे फाड़ दिए गए, बैनर फाड़ दिए गए। कुछ गुंडे आए नकाबपोश, उन्होंने ऐसा किया। लेकिन ये क्या समझते हैं आप? ये हताशा से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हेमंता बिस्वा ने इस बात को पहले ही खोल दिया था कि मेरे पास पुलिस नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, अपने बचाव के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास सुरक्षा नहीं है, इसलिए उनको सिटी में होकर के नहीं जाना चाहिए। तो क्या राहुल गांधी जंगल में घूमने के लिए हैं?
तुम मजे करो जनता के साथ, जनता को लूटो, और राहुल गांधी जंगल में घूमते रहें अपनी न्याय यात्रा लेकर के। तो ऐसा अब चलने वाला नहीं है। इधर अयोध्या दे दमादम चल रही है, उधर राहुल गांधी भी आज दुर्गा मंदिर गए। कल भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति है वहाँ पर जो शायद बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे जगन्नाथ से लाया गया था। उड़ीसा का जो जगन्नाथ मंदिर है वहाँ से स्थापित किया गया था। तो ये तो रही बात राहुल गांधी की यात्रा की। मैंने देखा कि जोरहाट में जो भीड़ थी, सड़कों के चारों तरफ छतों पर भीड़ थी, तमाम सैलाब टूट गए और राहुल गांधी ने बैरिकेडिंग तोड़ करके सिटी में दाखिला ले लिया। पुलिस भी चुपचाप खड़ी रही, पुलिस भी कुछ नहीं बोली। उसके बाद आज जब कल राहुल गांधी की यात्रा पर हमला हो गया, उसके बाद राहुल गांधी का एक रूटीन वर्क था, रूटीन कार्यक्रम था, वो आज अरुणाचल चले गए। अरुणाचल में जो स्वागत देखने को मिला और वहाँ पर जो सभा होनी थी वो छोटा पड़ गया मैदान। तो राहुल गांधी ने फिर क्या किया, बोला कि मैं अपने बस से ही ऊपर बैठ कर के ही संबोधित करूँगा जनता को। तो पहली बात तो ये कि राहुल गांधी सबको दिख रहे थे, और एक सबसे जो बड़ी बात दिखाई दी उस भीड़ में, ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जिसके हाथ में वीडियो बनाते हुए मोबाइल ना हो। हर व्यक्ति मोबाइल के जरिए, वीडियो के जरिए राहुल गांधी को कैच कर अपने फोन में रखना चाहता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ी जो समस्या, वहाँ के लोग जो बातचीत कर रहे हैं यूट्यूबर से और न्यूज़ के जो पत्रकार जो साथ चल रहे हैं उनसे, उनमें एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि चीन की सीमा पर है अरुणाचल, और वहाँ पर जो गांव बसाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही है, उससे वो बहुत दुखी हैं। लेकिन सरकार में एक व्यक्ति जो वहाँ के बोल रहे थे एक चैनल पर, तो उन्होंने कहा कि रिजिजू और अमित शाह गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी तीनों ने मिलकर इस मामले को दबा दिया है। जनता बहुत दुखी है, बेरोजगारी फैली हुई है पूरे अरुणाचल में, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तो खैर ये सारी चीज़ें अरुणाचल में आज देखने को मिली और वहाँ पर एक ज़बरदस्त जन सैलाब उमड़ा। अब ये तो बात राहुल गांधी की पदयात्रा की हो गई, लेकिन इसके बाद मैं आपको एक बहुत बड़ी जो इस यात्रा की बात कहानी है उस पर आना चाहता हूँ। और कहानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी दे दनादन गलती करती जा रही है, घबराई हुई है, गलती भी कर रही है और घबराई हुई है। देखिए, राहुल गांधी को असम में महत्व देने के पीछे कौन है, क्यों है। तो पहली बात तो मैं बता दूं, राहुल गांधी को 8 दिन असम में रहना है। वहाँ की 9 सीटें हैं जो बीजेपी के पास हैं। राहुल गांधी यदि इसी तेवर में रहे तो निश्चित तौर पर 9 की 9 सीटें बीजेपी हार जाएगी, और बड़बोला जो उनका सीएम है वो इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार होगा। जाहिर सी बात है, किसी चीज़ को महत्व देना हो तो उसका काउंटर शुरू कर दीजिए। हेमंता बिस्वास इस समय यही कर रहा है। वो नेहरू परिवार, नेहरू मीन्स गांधी जी का, जो राहुल गांधी का परिवार है, उनको सबको गाली देता चला रहा है, और इसी से वो बचा हुआ है। नहीं तो अब तक सीबीआई या ईडी उसको भीतर कर देती। और वो चीफ मिनिस्टर भी इसी बलबूते पे बचा हुआ है कि वो राहुल गांधी की फैमिली पर सीधे सीधे हमला करता है। अब काउंटर करने की बात जो थी, काउंटर जब राहुल गांधी को करेगा तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं होकर के दिल्ली तो खबर पहुंचेंगी, भले ही कोई दिखाए ना दिखाए, लेकिन यूट्यूबर तो दिखा रहे हैं, उसे कौन रोक सकता है। मैं भी दिखा रहा हूँ, खुलेआम दिखा रहा हूँ मैं। जो चूंकि हकीकत है, ज़मीन की ज़मीनी बातचीत है, उसे हम कहीं नहीं ले जा सकते, छुपा नहीं सकते। और हम जनता की बात करने वाले पत्रकार रहे हैं, हमेशा जनता की आवाज़ उठाई है। हमें किसी वीआईपी से और किसी नेता से, सांसद, विधायक से कभी कोई लेना देना नहीं रहा।
तो हम भी अपनी पत्रकारिता जो आपके सामने पेश करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हम जनता की आवाज़ आप तक पहुँचे। अभी तक आपने शायद मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कर लें। मैं और बड़ा एनालिसिस आपके सामने पेश करने वाला हूँ। अब देखिए, राहुल गांधी ने हेमंता विश्वास को जो चेतावनी दी है कि उसमें हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए, मेरी यात्रा को रोक के दिखाए। यहाँ तक कह दिया है कि राहुल गांधी का गुवाहाटी, बिहार का समस्तीपुर, अडवाणी वाला समस्तीपुर, जो राहुल गांधी ने लालू यादव ने रथ को गंगा में फेंकवा दिया था और अडवाणी को जेल भिजवा दिया था। यदि उसमें हिम्मत है तो गुवाहाटी में मुझे गिरफ्तार करके दिखाए, गुवाहाटी को समस्तीपुर बना के दिखाए। ये सारी बातें शुरू हो गई हैं। अब इस बात का संदेश क्या है आप सोचिए। अयोध्या में जो इस समय ढोल मजीरे बज रहे हैं और पूरा का पूरा अयोध्या राममय कर दिया गया है, ये सदा नहीं रहने वाला। धीरे धीरे जब ये सब ढलान पर उतरेगा, उस समय तक राहुल गांधी 8 दिन असम, 8 दिन झारखंड, कुछ दिन बंगाल में और फिर बिहार के बाद सीधे 10 दिन के लिए यूपी में आ रहे हैं। और हेमंता विश्वास को जो चेतावनी दी गई है वह चेतावनी उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लिए भी है। बहुत सारी चीजें राहुल गांधी के सामने पेश की जानी है। कांग्रेस पार्टी ने पूरा का पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया है कि किन किन मुद्दों को उठाना है, किन किन मुद्दों को जनता के बीच पहुंचकर बताना है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। तो ये योगी के लिए एक चेतावनी भी हो सकती है। एक बात तो ये रही। दूसरी बात जो भारतीय जनता पार्टी को खटक रही है, जो कल जो हुआ है वो हम आपको दिखा नहीं पाए। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच में जो समझौता हो गया है वो भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर उबल रहा है, खटक रहा है। क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह कई बार इस बात को पेशबंदी कर चुके हैं, जयंत से कहलवा रहे हैं कि वो आ जाए, हम उनके साथ बात करना चाहते हैं। लेकिन जयंत है वो अजीत सिंह नहीं है, वो चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। वो जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे और उन्होंने अखिलेश यादव का साथ नहीं छोड़ा है। अखिलेश भी अपने वचन के पक्के हैं, उन्होंने राज्यसभा में भेजा था जयंत को, आप जानते हैं। तो निश्चित तौर पर अब दोनों नेताओं के बीच, जो युवा नेता है उनके बीच कड़वाहट नाम की तो कोई चीज़ रही नहीं है। दूसरा, कांग्रेस भी चाहती है कि जयंत, अखिलेश और कांग्रेस तीनों मिलकर के, कुछ और दल हैं छोटे मोटे जिनको अखिलेश के साथ हैं, वो सारे दल मिल करके भारतीय जनता पार्टी की नींव हिला देंगे उत्तर प्रदेश में। अब ये लग रहा है कि अखिलेश यादव शायद 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप जानते हैं कि जब मुलायम सिंह यादव थे 1996 में, तब समाजवादी पार्टी को 36 सीटें मिली थी। ये 36 सीटें 65 लड़कर के 36 या 40 सीटें अखिलेश यादव को मिल गई, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बनाना सब ढेर हो जाएगा। क्योंकि इसको कहते हैं उत्तर प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट की जो सीटें हैं उनमें तो वहाँ आग लगी हुई है। 15 के आसपास सीटें हैं वहाँ पर जो कांग्रेस के पाले में आने की तैयारी में है। तो कुल मिलाकर के बिहार में उनका गठजोड़ है
वहाँ वो बार बार ईडी के सम्मन भिजवा रही है, लेकिन ईडी कुछ नहीं कर पा रही है। आज सोरेन ने भी ईडी को इंटरव्यू दिया है अपना 7 घंटे की लगातार बातचीत में, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी उसकी कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर ले। अब बात हेमंत बिश्वा शर्मा के ऊपर फिर मैं लेता हूं। हेमंता विश्वास यदि राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेता है, खरोंच भी आ जाती है, तो फिर इस देश में भारतीय जनता पार्टी की को मैं समझता हूं ढूंढे से सीट नहीं मिलेंगी। ये मैं आपको बता दूं। आज राहुल की गिरफ्तारी भी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकती है। आप जानते होंगे वो वही हेमंता विश्वास है जो शाहरुख खान की फिल्म, जिसको कहा था मैं किसी थिएटर में यहाँ चलने नहीं दूंगा, लेकिन आप जानते हैं शाहरुख खान भी कोई कच्ची गोली खाने वाला व्यक्ति नहीं है। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से आता है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं भारत में। यूएई में उनके चाहने वाले बहुत हैं। उन चाहने वालों ने सीधा प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया और कहा कि शाहरुख खान की फिल्म को असम में दिखने नहीं दिया जाएगा, ऐसा वहाँ का एक बंदा कह रहा है, कोई चीफ मिनिस्टर है। पीएमओ का फिर फ़ोन गया, पीएमओ ने डांटा फटकारा। ये सारी चीज़ें खबरों में आ चुकी हैं। तब एक दिन शाहरुख खान ने रात में 2 बजे फ़ोन किया हेमंता को। वो चीफ मिनिस्टर है, वो चाहता तो कह सकता था कि सवेरे बात कर लें, लेकिन उसने तत्काल फ़ोन पूछने के बाद रिसीव किया, बात की, और फिर उसने अपने ट्विटर पे भी डाल दिया कि शाहरुख खान ने मुझसे बात की। तो वो खुद ही अपनी पोल खोल लेता है। वो पॉलिटिशियन तो है ही नहीं कहीं का, वो तो अपने बचाव में घूम रहा है कि सीबीआई और ईडी इसको कहीं धर ना ले, क्योंकि वो बहुत ही भ्रष्टाचारी व्यक्ति रहा है। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बुकलेट जारी करी थी, जो आजकल शायद मेरे पास भी पड़ी होगी, जिसमें पूरे डाटा दिया हुआ है कि इसने क्या क्या किया था। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी यह सोच रही है कि असम में जो 8 दिन नॉर्थ ईस्ट में गुजरे हैं राहुल गांधी के, और यदि ये उत्तर प्रदेश में आ गए और तब तक राम मंदिर का जो खुमारी है जनता के ऊपर वो उतर जाएगी और फिर राहुल गांधी की खुमारी चढ़ेगी, तब क्या होगा। और यहाँ से फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और फिर महाराष्ट्र, ऐसी 100 सीटें हैं जो चिन्हित की गई हैं जहाँ से होकर के राहुल गांधी को गुजरना है, और वो 100 की 100 सीटें जीतने के लिए चिन्हित की गई हैं। अब उनमें से कितनी मिलती हैं ये तो पब्लिक ही जाने और भविष्य जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से राहुल गांधी की इस दूसरी यात्रा से बहुत परेशान है। राहुल गांधी ने इस यात्रा में न्याय शब्द और जोड़ दिया है। अब वो न्याय की बात करने लगी है पब्लिक कि न्याय दिलाइए, हम तो बहुत परेशान हैं, न्याय दिलाइए, हम तो बहुत परेशान हैं। राहुल गांधी अपनी यात्रा में बार बार पिछली यात्रा का जिक्र करते हैं और उसके बाद फिर ये कहते हैं कि आपकी बातों का उठाने वाला दिल्ली में बैठा हुआ है, संसद में आपकी एक एक बात कहेगा और सारी चीज़ें लिखित में दस्तावेजों के रूप में संसद में उठाई जाएंगी। अभी तो पदयात्रा पर है वो, और पूरे दस्तावेज तैयार हो रहे हैं यात्रा के दौरान, कहाँ पर किसने क्या कहा, कौन क्या कहना चाहता है, मांग रहा है। इस दौर में उनके साथ जाने माने विश्लेषक योगेंद्र यादव भी हैं, वो भी रोजाना वीडियो बना रहे हैं, रोजाना कुछ न कुछ बात कर रहे हैं। हमारी जो साइट है इनकी योगेंद्र यादव की, उसे हम भी फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं, और हम देखते हैं कि वो ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो शायद पब्लिक ने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो ऐसे ऐसे लोग जब विश्लेषक
जानकार गुणी लोग साथ हैं तो फिर राहुल गांधी को आगे बढ़ने से भला कौन रोक सकता है। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया है तो अभी ज़रूर कर लें, इसका पैसा नहीं लगता। और मैं इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करूंगा, फिर मैं अगला वीडियो लेकर के फिर आऊँगा आपके सामने। मैं RB सिंह यादव। थैंक यू वेरी मच।